हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण के बारे में, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। यह अधिसूचना बिहार सरकार द्वारा आज यानी 2 जून 2021 को जारी किया गया है। इसमें देखा जाए कोई स्टार्टिंग में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे संचिका संख्या इतना, ये सारी चीज़ इसमें आगे लिखा गया होगा कि CWJC संख्या 4975/2020 जो था, उसके बाद जो भी वाद दायर किया गया था उस पर फैसला वगैरह हुआ, उसके बाद फिर से नियोजन प्रक्रिया आगे चल रहा है। अब यहाँ पॉइंट नंबर 4 से हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। विभागीय अधिसूचना संख्या 866 दिनांक 4/6/2021 के आलोक में दिव्यांगजनों द्वारा दिए गए आवेदन के संबंध में जिलों से प्राप्त सूचना की समीक्षा की गई। इसके आधार पर निम्नलिखित तथ्य प्रमुख रूप से दृष्टिगत हुए। अब क्या क्या है? पहला पॉइंट है, सभी नियोजन इकाई में दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, यानी सभी जो नियोजन इकाई है उसमें दिव्यांगजनों के द्वारा आवेदन नहीं किया गया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का टाइम दिया गया था 11 से 25 जून तक, 11 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन करने का समय दिया गया था। उसी से संबंधित ये पॉइंट नंबर 1 लिखा गया, सभी नियोजन इकाई में दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया। इसका दूसरा नंबर पॉइंट है, जिला परिषद सिवान, अरवल, नवादा, बांका एवं गोपालगंज में दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया। इन नियोजन इकाइयों द्वारा अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। यानी जो भी रोस्टर मेधा सूची वगैरह है, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। तो उसे आप देखना चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, NIC की वेबसाइट पे में भी अवेलेबल भी होना चाहिए। 3 नंबर है, इसी प्रकार नगर निगम गया, नगर परिषद नवादा, बांका, सिवान, अरवल, सहरसा, औरंगाबाद, दाऊदनगर, हाजीपुर, लालगंज एवं महुआ या नगर पंचायत खुसरूपुर, हिसुआ, वारसलीगंज, अमरपुर, मैरवा, महाराजगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, रफीगंज, नवीनगर, काटी, मोतीपुर एवं साहबगंज में दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया। इन नियोजन इकाइयों द्वारा भी अनुमोदित मेगा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। तो यहाँ पे भी जो बताया गया है वहाँ पे भी आपका जो भी सूची है वो प्रकाशन किया जा चुका है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, नगर परिषद फुलवारीशरीफ एवं मसौड़ी, नगर पंचायत खुसरूपुर, मनीर एवं बख्तियारपुर में मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान करते हुए नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन कर उसे सार्वजनिकृत किया जा चुका है। नगर पंचायत फतुआ में मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान किया गया, परंतु नियोजन समिति द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया गया है। तो ये सारे कार्य यहाँ पे किए गए हैं नगर परिषद में, जो भी आपके सामने बताया गया। इसके 5 नंबर पॉइंट है, मेधा सूची का प्रकाशन होने के उपरांत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र की जांच तक की कार्रवाई जिन नियोजन इकाई द्वारा नहीं की गई हो और संबंधित नियोजन इकाई में दिव्यांगजनों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया हो अथवा दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया हो के संबंध में नियोजन से संबंधित गतिविधि अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता है। फलस्वरूप ऐसे नियोजन इकाइयों में भी चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जा सके। उपयुक्त पृष्ठभूमि में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अद्यतन संशोधित समय तालिका निम्नलिखित निर्धारित की जाती है। अब ये समय तालिका है, समय तालिका स्पष्ट रूप से समझ लीजिए क्या कुछ लिखा गया है, बहुत जरूरी है। और इसके नीचे भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले देख लेते हैं, औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी 8/7/2021 तक, औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 10/7/2021 तक, औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 12/7/2021 तक, औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 28/7/2021 तक, आपत्तियों का निराकरण 30/7/2021 तक, मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 31/7/2021 तक, मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच 4/8/2021 से 6/8/2021 तक, जिला परिषद या शहरी निकाय के नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन 10/8/2021 तक, नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण 12/8/2021 तक। इसके बाद है लास्ट पॉइंट नंबर 3, अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति
का जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशन है। ये है 13/8/2021 तक। तो देखा जाएगा 13/8/2021 तक सारा छठा चरण जो चल रहा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो ये मतलब एक गुड न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए जो छठे चरण में है। इसके साथ ही बताते चले कि एस्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं वो समझ रहे हैं कि ये उनसे संबंधित है, को बिल्कुल नहीं, ये उनसे संबंधित न्यूज नहीं है। ये पहले से आवेदन कर चुके हैं, उनसे संबंधित है। अभी जो एस्टेट 2019 का जो चल रहा है ये 7वें चरण से संबंधित है, लेकिन देखा जाए तो ये कंप्लीट पहले ही हो जाएगा, यानी एस्टेट 2019 का आगे 7वें चरण में होगा। और ये देखा जाए जो छठा चरण है ये बहुत पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है, यानी आपका 1 to 8 से पहले ही देखा जाए तो ये 13/8/2021 तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। वैसे नियोजन इकाई जो नियोजन की उक्त गतिविधि अलग अलग स्तर तक पूर्ण किए हुए हैं के द्वारा आगे के स्तर की गतिविधि उक्त निर्धारित समय तालिका के अनुसार संपादित करेंगे। इससे संबंधित सूचना संबंधित नियोजन इकाई द्वारा जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसका अनुश्रवण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें जो भी ये पूरा पॉइंट लिखा गया है कि जिन्होंने पूरा कार्य नहीं किया है तो वे स्टार्टिंग से करेंगे, जिन्होंने मतलब बीच से जैसे मतलब उन्होंने मेधा सूची का मूल प्रमाण मेगा सूची का निर्माण कर लिया, उसके मूल प्रमाण पत्र से मिलान और जांच कर लिया है तो वहां से काम करेंगे, यानी 4/8/2021 से 6/8/2021 तक का काम कर लिए तो आगे का जो भी डेट होगा 10/8/2021 तक जो आगे का है वो काम करेंगे। तो ये सारे हैं तो आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित एनआईसी के वेबसाइट पे सारा डिटेल्स मिलेगा आपको, हम एनआईसी का लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो जो भी वहाँ पे होम बटन आता है वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके पॉइंट नंबर 6 है वैसे नियोजन इकाई में जहां पूर्व से अनुमोदित मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच का कार्य संपन्न हो चुका है और दिव्यांग जन द्वारा नया आवेदन देने के कारण संशोधित मेधा सूची के आधार पर मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र को मिलान या जांच किया जाना आवश्यक हो तो पूर्व के मेधा सूची के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी पहले से उन लोगों को सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी जब पहले पूरा काम हो गया है तो उनको परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए ये कार्य उठाया गया है। इसमें सिर्फ दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका नाम संशोधित मेधा सूची में सम्मिलित हो वे ही उपस्थित होंगे। मान लीजिए पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह सारा वेरिफिकेशन वो जांच वगैरह कर लिए हैं, प्रमाण पत्र का मिलान और जांच कर लिए हैं, तो मान लीजिए वहाँ किसी दिव्यांग अभ्यर्थी का आवेदन आया हुआ है तो उन्हीं को केवल उपस्थित होना होगा, बाकी सभी को नहीं होना होगा। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं ना वो स्पष्ट होगा आपके वेबसाइट पे, यानी एनआईसी की वेबसाइट पे। इसके बाद 7 नंबर है नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा। अब कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, इससे संबंधित तो होना चाहिए लेकिन इन्होंने नहीं दिया है, तो इसके लिए अलग से तिथि का निर्धारण किया जाएगा जो आगे आपको मिलेगा। उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत एवं निर्देश उक्त हद तक संशोधित समझेंगे, शेष यथावत रहेगा। और बाकी में सिग्नेचर वगैरह है जिसे आप देख सकते हैं और नियोजन का जो संख्या वगैरह है ज्ञाप्यांक वगैरह वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डेट वगैरह भी देख सकते हैं 2/7/2021 है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस यही बताना था कि आप एक बार इसे देख लेंगे। सबसे ज़रूरी ये है ये डेट, इस डेट को आराम से अच्छे तरीके से देख के समझ लेंगे, लिखना होगा तो लिख लेंगे। इसके साथ ही आप प्रत्येक वेबसाइट के एनआईसी पे जरूर जाएंगे, वहाँ पे प्रत्येक जिले के, जैसे मैं आपको पटना जाना है तो पटना का एनआईसी वेबसाइट पटना एनआईसी लिख के सर्च कर लीजिए, नहीं को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं। इसी तरह के प्रत्येक जिले का आप देख लीजिए, उस पर एनआईसी पे अपडेट भी होता रहेगा, डेट आप देख लीजिए, इसी तरीके से अपडेट भी होता रहेगा। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।